यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये श्रीमद् भगवत गीता का प्रसिद्ध श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है तब तब मैं अपनी ही माया से अपना रूप रचता हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में भगवान विष्णु के दशावतार के विषय में जानेंगे। हिंदू धर्म में अवतारों की बड़ी महत्ता है। वैसे तो कई देवताओं ने अवतार लिया, किंतु भगवान विष्णु के 10 अवतारों का महत्व तो सबसे अधिक माना जाता है। वैसे तो भगवान शंकर ने भी कई अवतार लिए हैं, किंतु उनके संदर्भ में ज्योतिर्लिंगों को ही प्राथमिकता दी जाती है। भगवान विष्णु के सभी 10 अवतार युगों की काल गणना से जुड़े हुए हैं। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले हमने युगों के वर्णन और ब्रह्मा जी की आयु के विषय में एक वीडियो बनाया था। काल गणना को समझने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। भगवान विष्णु के अवतारों की खासियत यह है कि जिस भी युग में जितने चरण होते हैं उनके उतने ही अवतार उस युग में होते हैं। जैसे सतयुग में कुल 4 चरण होते हैं, तो उसी हिसाब से भगवान विष्णु के 4 अवतार सतयुग में होते हैं। ये हैं मत्स्य, कूर्म, वराह एवं नरसिंह। त्रेता युग 3 चरणों का होता है और उसी हिसाब से भगवान विष्णु उस युग में 3 अवतार लेते हैं। भगवान वामन, भगवान परशुराम एवं श्री राम। द्वापर युग में कुल 2 चरण होते हैं और यहाँ प्रभु के 2 अवतार होते हैं, बलराम और श्री कृष्ण। यहाँ कई लोग कहेंगे कि भगवान विष्णु के 9वें अवतार तो गौतम बुद्ध हैं, किंतु ऐसी बात नहीं है। हमारे किसी भी मूल धर्म ग्रंथों में गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार नहीं बताया गया है। इस विषय में हम विस्तार से किसी और वीडियो में बात करेंगे, किंतु तब तक आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से इस आलेख को पढ़ सकते हैं, जहां पे आपको पता चलेगा कि गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार नहीं है। कलयुग केवल एक ही चरण का होता है और इस युग में भगवान विष्णु कल्कि के अवतार के रूप में अवतरित होते हैं। इस चतुर्युग में कल्कि अवतार होना अभी शेष है। तो आइए हम संक्षेप में इन सभी 10 अवतारों के विषय में जान लेते हैं। भगवान विष्णु का पहला अवतार है मत्स्य अवतार, जिसमें यह मछली के रूप में अवतरित होते हैं। अपने इस अवतार में भगवान विष्णु मनु, सप्तर्षियों, पशुओं और वनस्पतियों की रक्षा प्रलय से करते हैं। इस प्रलय के बाद पुनः चतुर्युग का आरंभ होता है। एक अन्य कथा के अनुसार हयग्रीव नामक एक असुर ने भगवान ब्रह्मा से 4 वेदों को चुराकर सागर में छिपा दिया था। इससे सारे जगत से ज्ञान का लोप हो गया। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर हयग्रीव का वध किया और 4 वेदों को पुनः प्राप्त कर भगवान ब्रह्मा को सौंप दिया। भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है कूर्म अवतार। यह अवतार समुद्र मंथन के समय लिया गया था। जब देव और दैत्य मिलकर समुद्र मंथन करने लगे तो मंदराचल पर्वत को समुद्र पर रखते के साथ ही वो नीचे डूबने लगा। तब भगवान विष्णु कच्छप अवतार लेकर उस मंदराचल पर्वत के आधार बने। समुद्र मंथन होने पर उस मंदराचल पर्वत की रगड़ से भगवान विष्णु की पीठ पर छाले पड़ गए। आज भी इसे हम कछुए के कवच के रूप में देख सकते हैं। भगवान विष्णु का तीसरा अवतार था वाराह अवतार। इस अवतार में भगवान विष्णु ने रसातल से पृथ्वी की रक्षा की थी। महर्षि कश्यप के 2 पुत्र हुए, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। दोनों ने तपस्या कर अनेकानेक वरदान प्राप्त किए। अपने बल के मद में आकर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में छिपा दिया। तब श्री हरि ने वाराह अवतार लेकर पृथ्वी को अपने नथनों पर धारण कर उसके सही स्थान पर स्थापित किया। जब हिरण्याक्ष ने उन्हें ऐसा करते हुए देखा तब उन्होंने उन पर हमला किया। इस पर भगवान वाराह ने उससे युद्ध कर उसका वध कर दिया। भगवान विष्णु का चौथा अवतार था नरसिंह अवतार। उन्होंने ये अवतार अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए लिया था। हिरण्याक्ष के बड़े भाई हिरण्यकश्यपु ने भगवान विष्णु और अन्य देवताओं की पूजा को वर्जित कर दिया। तब उनके ही पुत्र प्रहलाद द्वारा भगवान विष्णु की पूजा किए जाने पर वो अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को मारने के कई प्रयत्न किए, किंतु सफल ना हो सका। इस प्रयत्न में उसकी बहन होलिका भी जलकर मर गई। तब अंततः उसने स्वयं प्रहलाद को मारने का निश्चय किया, किंतु जैसे ही उन्होंने प्रहलाद को मारना चाहा, भगवान श्री हरि भगवान नरसिंह के रूप में उनके सामने उपस्थित हुए। भगवान नरसिंह का रूप इतना भयानक था कि हिरण्यकश्यपु भय से कांप उठा। भगवान नरसिंह में वह सभी लक्षण थे जो हिरण्यकश्यपु के वध के वरदान को संतुष्ट कर सकते थे। उन्होंने हिरण्यकश्यपु को गोधली वेला में अपनी जंघाओं पर रखकर अपने नखों से चीर डाला। इस प्रकार संसार को हिरण्यकश्यपु के अत्याचारों से मुक्ति मिली। भगवान विष्णु का 5वां अवतार था भगवान वामन का। इस अवतार में भगवान विष्णु महर्षि कश्यप और अदिति के पुत्र के रूप में एक बौने अर्थात वामन के रूप में जन्मे। उस समय प्रहलाद के पौत्र दैत्यराज बलि का शासन था।
बलि 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और उन्होंने 99 यज्ञ पूरे कर लिए। यदि अंतिम यज्ञ भी पूरा हो जाता तो उनका शासन स्वर्ग पर भी हो जाता। अंतिम यज्ञ की समाप्ति से पहले ही भगवान वामन उनके द्वार पर पहुंचे और उनसे केवल 3 पग भूमि की याचना की। तब दैत्यराज बलि वचनबद्ध होकर उन्हें 3 पग भूमि देने को उपस्थित हुए। इस पर भगवान वामन ने अपना विश्वरूप धरा और 1 पग से उन्होंने पृथ्वी और 1 पग से स्वर्ग को नाप लिया। तब उन्होंने बलि से पूछा कि अब मैं तीसरा पग कहाँ धरूं। इस पर महाराज बलि ने अपना शीश आगे किया और भगवान वामन ने अपना तीसरा पैग उनके शीश पर धरकर उन्हें पाताल भेज दिया। भगवान विष्णु ने अपना छठा अवतार महर्षि जमदग्नि के पुत्र परशुराम के रूप में लिया। वैसे तो उनका नाम राम था, किंतु भगवान शंकर द्वारा प्रदान किए गए एक महान परशु के कारण उनका परशुराम नाम पड़ गया। जब महाराज कार्तवीर्य अर्जुन ने उनके पिता जमदग्नि से कामधेनु गाय को छीन लिया, तब परशुराम ने उनसे युद्ध कर उनका वध कर दिया। इससे क्रोधित हो कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों ने महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। इससे परशुराम इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। उन्होंने उन्हें सभी क्षत्रियों के रक्त से सम्यक पंचक नामक स्थान पर रक्त के 5 सरोवर बना दिए। महाभारत काल में भगवान परशुराम भीष्म, द्रोण एवं कर्ण के गुरु भी बने। आने वाले कल्कि अवतार में भगवान परशुराम ही भगवान कल्कि के गुरु बनेंगे। भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे भगवान श्री राम। धरा को राक्षस राज रावण के अत्याचारों से मुक्त करवाने के लिए भगवान श्री राम ने भगवान विष्णु की 12 कलाओं के साथ जन्म लिया। इसी कारण वे पुरुषोत्तम कहलाए। भगवान श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ और उनकी पत्नी कौशल्या के ज्येष्ठ पुत्र थे। उनके 3 और भाई भी थे, भरत, लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न। उन्होंने अपने भाइयों सहित महर्षि वशिष्ठ से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और फिर महर्षि विश्वामित्र उन्हें और लक्ष्मण को वन ले गए, जहां पर उन्होंने उन्हें सभी प्रकार की शिक्षा और दिव्यास्त्र प्रदान किए। मंथरा के कुचक्र के कारण श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला और अपने वनवास के दौरान उन्होंने सहस्त्रों राक्षसों का वध किया। वनवास के अंतिम वर्ष में रावण ने छल से देवी सीता का हरण कर लिया और उन्हें मुक्त कराने के लिए श्री राम ने वानरों और भालुओं की सेना लेकर लंका पर चढ़ाई की। उस युद्ध में श्री राम ने रावण का वध किया और संसार में पुनः धर्म की स्थापना की। भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे बलराम। ये श्री कृष्ण के बड़े भाई थे और कंस से उनकी रक्षा के लिए योग माया ने उन्हें देवकी के गर्भ से स्थानांतरित कर रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करवा दिया। इसी कारण उनका एक नाम संकर्षण भी पड़ा। अपने अतुलनीय बल के कारण बलराम पूरे संसार में प्रसिद्ध हुए। वे सदैव श्री कृष्ण के साथ रहे और युग परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये विश्व के सर्वश्रेष्ठ मल्ल थे और अजेय थे। ये दुर्योधन और भीम के गुरु भी थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया था, क्योंकि उनके अनुसार भाइयों में युद्ध कभी नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अपनी पत्नी को दांव पर लगाने के कारण वे युधिष्ठिर को भी दुर्योधन के समान ही दोषी मानते थे। इसी कारण ये महाभारत युद्ध से तटस्थ रहे और वे तीर्थ को चले गए। भगवान विष्णु के 9वें अवतार थे भगवान श्री कृष्ण। इन्होंने भगवान विष्णु की सभी 16 कलाओं के साथ जन्म लिया और इसी कारण इन्हें परमावतार भी कहा जाता है। उन्होंने संपूर्ण महाभारत के युद्ध को संचालित किया और इस पृथ्वी पर पुनः धर्म की स्थापना की। महाभारत युद्ध में इन्होंने अर्जुन को धर्मपथ पर वापस लाने के लिए प्रसिद्ध भगवत गीता का ज्ञान दिया। भगवान विष्णु के अंतिम अवतार हैं भगवान कल्कि। इनका अवतरण अभी शेष है और ये कलयुग के बिल्कुल अंतिम चरण में अवतरित होंगे। उस समय ये धर्म से विरक्त सभी प्राणियों का संहार कर इस पृथ्वी पर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। भगवान कल्कि भगवान श्री हरि की कुल 4 कलाओं के साथ प्रकट होंगे और उस काल में भगवान परशुराम उनके गुरु बनेंगे। कल्कि पुराण के अनुसार संभल गांव में भगवान कल्कि का जन्म होगा और उनका विवाह देवी पद्मावती से होगा, जो माता लक्ष्मी का अवतार होंगी। दशावतार के बारे में हमने एक लेख पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित किया है। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। हमें आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक कथा लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय श्री हरि।